हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी शांगवांग की, और आप इंजॉय कर रहे होंगे स्टोरी को लेकर। बाकी जो हमारा आने वाला फंक्शन है इसके बाद में, उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। एंड काफ़ी बड़ा होने वाला है, बट मैं स्टिल उसका जो थंबनेल है आपको सेंड कर दूँगी कुछ दिनों में, जब ये शांगवांग स्टोरी बिल्कुल एंड तक पहुँच जाएगी। तब तक ठीक है। तब तक इस शांगवांग स्टोरी को एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हर पार्ट में कि आपको स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि मैं इस स्टोरी को सारी इमोशन के साथ स्किप करके नहीं सुनाऊं, बट डियर इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि मैं सारे इमोशन को आपको शो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग स्टोरी नहीं है, ये वन शॉट है। और वन शॉट जो होता है ना, उसमें सारे इमोशन नहीं दिखाए जाते हैं। जो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं स्किप करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो वन शॉट होता है उसमें स्किप करके ही दिखाया जाता है। ऑल दो जितना इस स्टोरी में ज़रूरत होगी इमोशन दिखाने की, मैं उतनी ही ज़रूरत में दिखाऊंगी, और जो चीज़ स्किप करने वाली होगी तो मैं ज़रूर स्किप करूँगी। ओके, तो चलो देखते हैं कि आज का पार्ट क्या होने वाला है। प्रीवियस पार्ट में हमने एक शॉकिंग थिंग देखी थी कि जो वांगजी है ना और जो यालनी है, उनका जो रिलेशनशिप है, उन दोनों का जो रिलेशन है, जो यालनी है वो वांगजी की ना नीस है, वांगजी के जो बड़े ब्रदर है ना, उनकी बेटी है। और ये शॉकिंग न्यूज़ हमें पिछले पार्ट में मिल चुकी थी। इन दोनों के बीच में कुछ गेमिंग चल रही है, और जो याली थी ना, वो वांगजी को सडनली डॉक्टर विंग के घर पे देख कर ना काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। ऑल्दो वो इसीलिए भी डरी हुई थी कि वांगजी सडनली वो इस कपड़ों में, इस चीज़ में क्या कर रहा है यहाँ पर, और दूसरा उसका रिलेशन क्या है, और थर्ड थिंग ये कि अगर उसके अंकल को पता चल गया कि वो डेटिंग कर रही है, वो भी हमारी लूसी को, तो तब क्या होगा। तो लूसी इसमें सारी सॉरी सॉरी जो यानली थी इसमें डरी हुई थी। और जो वांगजी था वो लास्ट टाइम विंग को घूर रहा था, और वांगजी को ना विंग अपने फादर और मदर की जो थी ना बर्थडे पे इनवाइट करके ले गया था सारे बच्चों के साथ में। तो इस पार्ट में जाके हमारी इस पिछला पार्ट जो था ना वो ख़त्म हो गया था। सो आज का पार्ट देखने क्या होने वाला है। और एट फर्स्ट स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना यहाँ पर। अभी ऑलमोस्ट सारी पार्टी ओवर हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे। 10 जैसे ही बज गए थे तो लूसी और जो यानली थी, दोनों के दोनों पार्टी से जल्दी निकल गई। उनको अपने घर पे भी तो जाना था ना, अपार्टमेंट में भी जाना था, इस तरीके से। तो लूसी और जो यानली थे, दोनों को दोनों निकल गए पहले के पहले। और आधी आधी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और विंग के घर में इतना भी स्पेस नहीं था। लाइक विंग का घर ना मीडियम साइज़ में था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोगों को रहने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई। और दो विंग के पास काफ़ी बड़े बड़े बैट्स भी थे, बट इतना नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो स्पेस दे सके। तो इसी वजह से अब हॉस्पिटल में जाना तो इम्पॉसिबल था, काफ़ी रात हो चुकी थी और बच्चे ऑलमोस्ट सो चुके थे। तो विंग ने डिसाइड किया था कि वो किस तरीके से छोटा छोटा अरेंजमेंट कराएगा। कैसा अरेंजमेंट, जैसे कि जो जंक्शा का बेड है उसमें कुछ बच्चे सो जाएंगे, उनके लिए कंबल का अरेंजमेंट तो विंग ने करवा दिया था। और जो उसके मॉम डैड है वो तो अपने रूम में खैर सोएंगे, और साथ साथ ना विंग ने अपना रूम भी कुछ बच्चों को दे दिया था। जो उसमें से 2 गर्ल आई थी ना, उन्हें विंग ने अपना रूम दे दिया था। और दूसरी तरफ रूम के नीचे जो फ्लोर था ना, उसमें कुछ गज्जे बिठा दिए थे विंग ने अपने लिए और वांगजी के लिए, क्योंकि विंग और वांगजी दोनों के दोनों टॉल है ना। इस वजह से अगर वो बच्चों के साथ में सोएंगे तो उनको इनफ सा जो स्पेस है वो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से विंग ने ना अपने लिए और वांगजी के लिए जो गद्दे थे ना वो बिछा रहा था अभी इस टाइम पे। और ऑलमोस्ट जो बच्चे थे ना वो सो चुके थे, और जंक्शा भी सो चुका था। जंक्शा का भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी उन बच्चों के साथ में। और दूसरी तरफ उसकी जो मॉम थी ना, वो विंग की मदद कर रही थी गद्दों को अरेंज करने की, और उसके जो फादर थे ना वो रूम में चले गए थे। इधर विंग ना धीरे धीरे करके सारे कंबलों को अच्छी तरीके से नीचे समेट देता है, ताकि वांगजी को कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो। और बहुत अच्छे तरीके से वांगजी के लिए वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हैवी थे ना, हैवी ब्लैंकेट को नीचे लगाता है और लाइट ब्लैंकेट्स को ऊपर ओढ़ने के लिए रखता है, ताकि रात को उसे ठंड ना लगे, क्योंकि फ्लोर रात को काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है ना, इस वजह से। और विंग ने भी अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि विंग को ना लाइक ये हैवी कंबल्स इनको ओढ़ना, उनके पे सोना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसी वजह से विंग अपने लिए जो लाइट कंबल थे ना उनको बिछवाता है, और उसकी मॉम जैसे उसे बिछा देती है ना, देन उसके बाद रात में जो उसकी मॉम थी
लाइक विंग को ना सब कुछ लाइक रात के लिए पानी और ये सारी चीज़ें दे देती है। और विंग ना अभी जो था ना, अभी बस बैठ के कुछ चीज़ों को लाइक कुछ बुक्स को रीड कर रहा था। और वांग जी भी विंग के साइड में लेट चुका था। वांग जी बस लाइक उठा हुआ था और विंग को देख रहा था, बार बार विंग को देख रहा था। और जो विंग था ना, आज उसको पता नहीं क्या हो रखा था, लाइक उसे यकीन नहीं हो रहा था। वैसे ना वो हमेशा वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करता है और वांग जी के लिए कहीं ना कहीं फील करने लगा था, जिस वजह से वांग जी का साइड में होना उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक नर्वस कर रहा था। कि लाइक उसके अंदर ना अजीब से लाइक उसके जो स्टमक में ना बटरफ्लाइज, उसका दिल धड़क रहा था। और इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, इग्नोर करने के लिए जो विंग था ना, वो किताबों के ना पन्ने को पलटा जा रहा था। लाइक उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था पन्नों पे लेकर। वो पन्नों को कभी आगे कर रहा, कभी पीछे कर रहा, बहुत कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहा था। लाइफ में फर्स्ट बार जो विंग था ना, उसे बुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वैसे तो विंग को रीड करना, स्टोरीज़, फैन फिक्शन, या फिर कह सकते हैं किसी की लाइफ को लेकर उनकी बुक्स पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद था, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। पर आज विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग थे। लाइक वो ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ विंग ये फील भी कर पा रहा था कि वांग जी उसे ही टुकुर टुकुर घूरे जा रहा है, बट कुछ कह नहीं रहा है, बिल्कुल चुप है, जैसे कि हमेशा वांग जी रहता है। और विंग को ना बस मन में यही लग रहा था कि ये सो क्यों नहीं रहा है, और इसकी आंखें इतनी ज़्यादा उसके दिल के अंदर अजीब सा क्यों फील करा रही है। इस तरीके से विंग सोचा था। और दूसरी थिंग ये थी कि विंग ने आज तक किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करी थी। अगर आप बैठ कह सको या कुछ कह सको, अपना रूम तक कह सको, कभी उसने शेयर नहीं करा था। हाँ, कभी कभी जंगशा के साथ, वो उसका छोटा भाई था, उसे शेयर किया करता था, बट आज वांगजी उसके साइड में है। और विंग जानता था कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स उसकी वांगजी के साथ जुड़ चुकी थी, जिस वजह से और वांगजी के वो साइड में रहना, लाइक उसके साथ में घूमना फिरना या उसका हाथ पकड़ना, ये विंग को ना थोड़ा थोड़ा सा उसके दिल में अजीब सी जो फीलिंग्स थी ना, उसे उसका घर बना रही थी। और विंग ना उन सारी चीज़ों को डिनाई करना चाहता था। इस वजह से वो जितना पॉसिबल हो सके उन दोनों के बीच में ना क्लोजनेस को रखा हुआ था। वांग जी उसे बहुत देर तक देखता रह जाता है। और फाइनली वांग जी को नींद आ जाती है, क्योंकि रात के करीबन 10-12 बज चुके थे। और वांग जी भी जो बाहर की केक्स और साथ साथ डांस, लाइक वांग जी ने डांस तो नहीं किया बट थोड़ा बहुत किया, एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातें करी। और उसके बाद वो सो गया। बहुत मुश्किल से उसे नींद आ गई। और जैसे ही, क्योंकि ना थोड़ा बहुत जो मेडिसिन विंग अपने साथ में लेके आया था वांग जी के लिए, उसने भी असर दिखाया। और वांग जी कब सो गया वांग जी को पता भी नहीं चला। इसके बाद जो विंग था ना, करीबन 12 बजे विंग की जो वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। और जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो 12 बज चुके थे। और विंग को ऐसा लगता है कि उसे सो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे काफ़ी ज़्यादा काम हो सकते हैं और वो अच्छे से नहीं उठेगा तो वो दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएगा। तो विंग ना अपनी जो अनपढ़ी हुई, लाइक उसने वो ढंग से पढ़ी भी नहीं बुक, उसे बंद कर देता है। साथ में उसे टेबल के पास में रख के जो था ना वो भी लेट जाता है। अब विंग जो था ना, वो सीधा ऐसे डायरेक्शन में लेटा कि जहाँ पर उसे विंग वांगजी का चेहरा जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। और विंग ने जब फील किया कि वांगजी सो चुका है, तो विंग ना जैसे ऐसे लेट गया, बट विंग को नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आता। वैसे तो विंग ना फास्ट सोने वाला है, लाइक वो इतनी देर तक नहीं उठता है, लेकिन आज ना वांगजी के अपने साइड में होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। बट अभी भी उसे नींद नहीं आ रही है। 12 बज चुके थे। वांग जी ऑलमोस्ट सो गया था। वांग जी ने ब्लैंकेट ऐसे कर रखा था जैसे कि जो ब्लैंकेट ना बिल्कुल एक छोटे पपी ने ऐसे ग्रैब करके रखा हुआ। और वांगजी इतना क्यूट लग रहा था ना सोते हुए। वांगजी के बाल जो उसके फेस में आ रहे थे ना, वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और वांगजी के जो छोटे छोटे जो चबी चिक्स आ चुके थे ना, वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। और विंग जब उसकी तरफ देखता है ना, तो विंग को ना वांगजी के रूप में एक छोटा सा पपी जिसके 2 कान हैं और एक पूँछ है, वो दिखाई दिया। और विंग ना अपनी ही इमेजिनेशन में हंसने लगा। जैसे विंग हंसने लगा, तो तभी ना वांगजी नींद में ना थोड़ा सरका, जिस वजह से वांगजी जो था ना धीरे करके विंग की तरफ सरक गया। और विंग भी लाइक थोड़ा अपने ना जो माउथ था उसमें अपना हाथ रख लिया, ताकि वांगजी जो है ना वो उठ ना सके। एंड उसके बाद जब वांगजी फिर से सेटल हो गया, स्लीप में सो गया, फिर से विंग ने ना अपना गहरी सांस ली। और विंग ने बोला, ये वो क्या कर रहा है, ये वो क्या फील कर रहा है, नहीं ये गलत है। वांगजी उसका पेशेंट है, उसे इस तरीके से वांग जी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट विंग अपने आप को डिनाई भी नहीं कर रहा था। विंग बोलता है, ये मुझे हो क्या रखा है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, क्यों मुझे
अब इसके पास में होने में इतना डर लगता है, जबकि पहले तो सब कुछ ठीक था ना। पहले पहले सब कुछ ठीक था, मैं उसके साथ चलता था, मैं उसका ट्रीटमेंट करता था, उसकी बातें सुनता था, साथ साथ उसका केयर भी करता था। बट अब क्या चीज़ है जो चेंज हो चुकी है? विंग अपने ही दिल में हाथ रख के बोल रहा था। अभी ना रात का समय था, तो रात में ना विंग के रूम में काफ़ी ज़्यादा शांति थी और विंग ना सो नहीं पा रहा था। विंग को पता नहीं क्यों बार बार वांगजी को ना कि जो काल थे ना उसे टच करने का फ़ील हो रहा था। और विंग ना लाइक काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि विंग को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले भी तो वो लैंसन के गालों को पिंच किया करता था और हमेशा उसका मजाक टीज़ किया करता था। बट आज ऐसा क्या है कि वो वांगजी को इतने पास होके भी टच नहीं कर पा रहा है? ये चीज़ ना विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। बट वांगजी इस चीज़ से अनजान था, वो बस सोया हुआ था एकदम सॉफ्टली, जैसे कि वो इस कंबल के अंदर इतना सिक्योर है। एकदम सॉफ्टली वांगजी को देखकर कोई भी बोल सकता था कि वांगजी कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और विंग उसे बस देख रहा था। थोड़ी देर के बाद विंग ना लाइक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो धीरे से ना अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। हाथों को आगे बढ़ाने के बाद विंग ना धीरे से वांगजी के जो चिक्स थे, जो कि एकदम गोलू मोलू हो गए थे ना, वांगजी एक साइड में लेटा हुआ था, जिसके चिक्स थोड़े बाहर आ गए थे, तो विंग ना उसे थोड़ा सा पोक करता है लाइक सॉफ्टली पोक करता है ताकि वांगजी उठ ना सके। और जैसे वो पोक करता है ना, तो वो बटर की तरह वांगजी के जो था ना गाल, वो एकदम क्या कहते हैं अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो लिटरली सॉफ्ट लगते हैं ना कि विंग बस देखता रह जाता है। एंड उसके बाद ना विंग भी लाइक ऐसा स्माइल करता है जैसे वांगजी उसके लिए एक बहुत क्यूट सा टॉय है। और विंग ना फिर से वांगजी के जो गाल है ना उसे फिर से पोक करता है। एंड विंग को ना मज़ा आने लगा था। लाइक विंग को विंग भूल चुका था कि वो किसी टॉय के साथ नहीं खेल रहा है, वो वांगजी के गालों के साथ खेल रहा है। और विंग ना लिटरली ये भूल गया और विंग ने धीरे से वांगजी के गालों को स्क्वीज कर दिया, जिस वजह से वो स्क्वीज तो जेंटल था, बट वांगजी ज़ोर से लाइक वो ना ज़ोर से मतलब नींद में ना कराने लगा। और विंग का ना हाथ को ऐसे झटक दिया, लाइक नींद में झटक दिया। वांगजी ने जो था ना फिर से करवट को साइड किया एंड वो ना कंबल को फिर से ऊपर कर दिया। जब वांगजी थोड़ा सा लाइक उसने करवट बदली, तो विंग को लाइक काफ़ी ज़्यादा डर लग गया कि वांगजी अब उठ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली विंग लकी था कि वांगजी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। सिर्फ वांगजी थोड़ी देर के लिए कर रहा था और उसके बाद वो फिर से सो गया। और विंग भी लाइक उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दिल की धड़कनें उसके ना दिल से बाहर निकल के आ रखी हो। एंड विंग ना अपने ज़ोर से अपने गाल पे थप्पड़ मारता है एंड अपने आप से बोलता है, ये तू क्या कर रहा है? हाँ, तू पागल हो गया है? अगर वो उठ जाता तो मैं क्या बोलता? हाँ हाँ, मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए, बट मुझे नींद भी तो नहीं आ रही है। अब मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? हाँ, अच्छा होगा कि मैं थोड़ा घूम लूँ बाहर, तभी ठीक रहेगा। इस तरीके से विंग अपने आप को काम डाउन करने के लिए फटाफट से कंबल से बाहर निकलता है। कंबल से बाहर निकलने के बाद विंग फटाफट से डोर से लाइक क्या कहते हैं डोर से बाहर निकल के चला जाता है घूमने के लिए। अब लाइक विंग के ना घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन था, मिनी सा गार्डन, जो कि विंग की मॉम डैड और विंग ने साथ मिल के बनाया था। तो विंग फटाफट से उसके बाहर चला जाता है। जैसे विंग पीछे से डोर बंद करता है ना, तभी जैसे डोर बंद हो जाता है, हमारी वांगजी का नींद टूट जाता है और वांगजी अपनी आंखों को खोलता है। खोलने के बाद हमारा जो वांगजी था, वो अपने जो गाल था ना उसे टच करने लग जाता है, जहाँ पर एग्जैक्टली विंग ने पिंच किया था। और वांगजी ये देख कर ना स्माइल करता है, जो कि बहुत प्यारी थी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। यहाँ से सीन कट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, जो कि गार्डन एरिया में खड़ा था और यहाँ वहाँ घूमे जा रहा था। ऐसे नहीं, स्लोली स्लोली नहीं, एकदम जैसे होता ना डॉग बहुत तेज तेज से यहाँ वहाँ घूमते हैं, उस तरीके से। और विंग ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड में था कि अब वो क्या करे। और विंग ने ना अपने पॉकेट में हाथ रखे हुए थे और वो ऐसे घूम रहा था ना, लाइक वो किसी को लाइक कहीं पर जाके मार देगा या फिर अपना सर जो है ना किसी पेड़ पे जाके पटक देगा। उसे कुछ समझ नहीं आया था, कुछ समझ नहीं आया था। थोड़ी देर तक विंग जब चलता है, अपने आप को काम डाउन करता है, उसके बाद वो बेंच में जाकर बैठ जाता है और वो अपने बालों को ना एकदम मैसी करने लग जाता है। लाइक वो फ्रस्ट्रेशन में ये कर रहा था, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाता है, ये सब कुछ हो क्या रहा है और वो ये क्या फील करने लगा है? नहीं नहीं, वो पागल हो चुका है। इस तरीके से विंग अपने आप को ही बोलने लगा और खुद से ही बातें करने लगा। और ये चीज़ काफ़ी सीली थी, क्योंकि विंग ना लाइक जैसे उसके साइड में कोई गोश्त बैठा हुआ है, उस तरीके से बातें कर रहा था। अब
विंग ना उसके बाद यहीं से सीन कट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बट बेचारा विंग, उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई थी क्योंकि दिन रात से वो सो नहीं पाया था। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग था ना, वो गार्डन एरिया में इतनी देर तक बैठ गया था कि जो मच्छर है ना, उसने विंग का चिकन डिनर कर दिया था। लाइक उसके हाथ में इतने ज़्यादा मॉस्किटो बाइट्स हो गए थे ना कि विंग अभी तक खुजला रहा था। और विंग की आंखें इतनी सूजी हुई थी ना, लिटरली विंग काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था। वांग जी जब विंग को बार बार देखे जा रहा था और कन्फ्यूज हो रहा था, तो वांग विंग ना कुछ नहीं बोला था। विंग तो लाइक चॉपस्टिक भी ढंग से नहीं पकड़ पाया था, उसे चार चार चॉपस्टिक दिख रही थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम ना विंग की तरफ देखती है एंड विंग से पूछती है, विंग तुम सोई नहीं, तुम्हारी आंखें इतनी सूज क्यों रखी है बेटा। इस तरीके से विंग से वो बोलता है उसकी मॉम। जहाँ पर सभी के सभी इस टाइम पे विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी लाइक क्या। फिर विंग अपनी नींद से बाहर आता है, बोलता नहीं नहीं, मैं सो गया था, अब बस ढंग से नींद नहीं आई, इस वजह से मॉम आप टेंशन मत लीजिए। और वांगची उसे देखने लग जाता है। देन उसके बाद में विंग जो नाना उसके बाद एक बहुत वार्म सा जो बात था उसे लेता है, जिस वजह से विंग की जो नींद थी वो टूट जाती है। एंड उसके बाद विंग फिर से कॉन्फिडेंस फील करता है और सारे बच्चों को और वांगची को लेकर फिर से जो हॉस्पिटल है उसमें चला जाता है। और इस तरीके से विंग जो है ना, उस बातों को नहीं भुला पा रहा था जो कि उस रात में उसने फील करी थी। और कई दिन ऐसे बीतने लग जाते हैं, लाइक काफ़ी दिन बीत रहे थे धीरे धीरे करके। जो विंग था ना, लाइक उसे कुछ हो रहा था, जैसे कि बार-बार वो वांगजी के कमरे में जाया करता था, उससे बातें किया करता था। अब तो वो वांगजी को ना गाल पिच करना या फिर उसके बालों को टच करना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और विंग ना लाइक ऐसे बुरे तरीके से नहीं टच करता था, जस्ट वो वांगजी को फ़ील करना चाहता था, इसलिए वो उसे टच किया करता था और उसका केयर भी बहुत ज़्यादा करने लगा था। कुछ समय के बाद यूबिन भी हमारे हॉस्पिटल में आ गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। और यूबिन जब ना डॉक्टर विंग के अंदर इस चेंजेस को देखता है ना, तो यूबिन को शक होने लग जाता है विंग पे। और अपना यूबिन विंग को ना टीज़ करने लगा था, लाइक उसे ना वांगजी के नाम पे बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगा था। और कहीं ना कहीं विंग ना काफ़ी ज़्यादा इसमें ना नर्वस रहने लगा था। अब अभी ना हमें दिखाया जाता है विंग ना सारे वार्ड्स के जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को ट्रीट कर देता है। उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद जो नर्स है ना उसे बुलाता है एंड वांगजी के लिए जो ब्रेकफास्ट है उसको तैयार करने के लिए बोल देता है। जो नर्स थी वो भी चली जाती है। एंड उसके बाद जो विंग था ना, लाइक काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था कि कब जो नर्स थी वो ब्रेकफास्ट लेके जाएगी और वो वांगजी को मेडिसिन और ब्रेकफास्ट देगा और वांगजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। और लाइक विंग के अंदर ना एक काफ़ी ज़्यादा कैसा होता ना, जो बच्चा नहीं होता उसे किसी चीज़ को खिलाने के लिए दे दिया। और विंग इतना ज़्यादा तड़प रहा था ना कि कब कब नर्स आएगी। नर्स ने बहुत सारा टाइम लगा दिया, बार बार अपनी क्लॉक्स की हाथों की जो घड़ी थी उसे देखते देखते विंग इम्पेशेंट हो रहा था। और ये चीज़ ना ऑब्जर्व कर रहा था हमारा यूबिन, कितना टाइम हो गया था ना। यूबिन इस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगा। तभी यूबिन पीछे से आके विंग के कंधे को टच किया और विंग भी लाइक सडनली टच की वजह से वो डर गया। और यूबिन विंग की तरफ देखने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यूबिन बोलते हैं, अरे डॉक्टर विंग आपको क्या हो गया है, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप इतने ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। हाँ, और आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या या कुछ आने वाला है। इस तरीके से यूबिन कुछ पूछता है। लाइक यूबिन का जो टोन था ना वो काफ़ी ज़्यादा टीजिंग टाइप का था। इस तरीके से तो विंग बोलता कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं क्यों डोर की तरफ देखूंगा, तो तुम ज़्यादा सोच रहे हो, हाँ ज़्यादा सोच रहे हो, तुम जाके अपना काम करो। इस तरीके से विंग बोलता है। यूबिन बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो डॉक्टर विंग। मुझे नहीं पता था कि आप कभी इतने पेशेंट हो सकेंगे, जो मुझे हमेशा इतना ज्ञान देते थे कि काम डाउन रहो विंग, काम डाउन रहो यूबिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें सारी चीज़ें काम डाउन ही करनी चाहिए। और मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। विंग बोलता, मैं कैसे। तो यूबिन बोलता, हाँ मैं कई बार आपको देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप पहले से भी ज़्यादा खुश रख रहे हो, क्या कुछ बात हो गई है क्या, या फिर ये डायरेक्शन किसी और तरफ चल रही है। इस तरीके से यूबिन काफ़ी ज़्यादा मज़े के साथ बोलता है। विंग ना यूबिन के जो सर था उसमें एक स्लैप करता है, लाइक जेंटल स्लैप, एंड वो बोलता है, तो तुम ज़्यादा बकवास मत करो, हाँ
अगर तुम्हारे अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए ना, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये सारी बातें क्या होता है। तुम अभी छोटे हो, इस तरीके की बातें मत किया करो और ध्यान दो अपने काम पे। यूबिन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तो अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, बट मिस्टर वी डॉक्टर वी, आपको भी अपने पेशेंट पे ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आप एक ही पेशेंट को बस देखने के लिए बार-बार जाते रहें और बाकी पेशेंट आपसे जुदा हो जाएँ। इस तरीके से कह के यूबिन वहाँ से हँसते हुए निकल जाता है और विंग ना अपना सर पे हाथ रख लेता है कि ये उसने क्या कर दिया। अब तो यूबिन को भी पता चल चुका है। लाइक कहीं न कहीं यूबिन इतना ज़्यादा बुद्धू नहीं था और विंग भी इतना ज़्यादा बुद्धू नहीं था, जो कि वो ये सारी चीज़ें करके भी और उन सबको डिनाई कर रहा था, इस तरीके से। तो अब वांगजी जैसे नर्स आती है उसे ब्रेकफास्ट दे देती है, तो विंग ना बहुत ज़्यादा खुश होके फटाफट से वांगजी के रूम में चला जाता है। वांगजी के रूम में जाने के बाद हमारा जो विंग था पहले वांगजी को आराम से खाना खिलाता है और उसके बाद वांगजी को मेडिसिन देता है। आज का दिन जो था ना वो सैटरडे का था, तो इस वजह से सैटरडे के दिन ना सारे पेशेंट्स को सीधा जो होता है ना हॉस्पिटल के बाहर जो गार्डन एरिया ना, वहाँ पे प्लेग्राउंड में ले जाने का काम होता है। तो यहाँ पर ना शेड्यूल बने हुए रहते हैं ताकि ना बाहर की हवा भी हमारे पेशेंट को खिलाई जा सके। तो इस तरीके से आज शेड्यूल था खेलने का। तो इस वजह से हमारा जो विंग था वो वांगजी को भी अपने साथ में ले गया और पहले तो जो विंग वांगजी था ना वो विंग के खुद खुद ही उसकी कोट को पकड़ा करता था और उसके साथ चला करता था। बट आजकल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। लाइक विंग ने ना वांगजी का होल्ड करा हुआ था हाथ एकदम सिक्योरली और वांगजी उसके पीछे हाथ में एक प्यारा सा बत्तख का टॉय पकड़ के सीधा उसके पीछे लाइक ऐसा ना छोटा सा पपी जैसा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से घूम रहा था। और विंग ना उसके बाद जनरल वार्ड में आके सारे बच्चों को भी अपने साथ में ले जाता है और कुछ पेशेंट को भी हेल्प करता है अपने साथ ले जाने की। यहाँ से सीन कट करके हमें सीधा दिखाया जाता है नीचे की तरफ का। नीचे हमारे जो गार्डन एरिया में अब अभी ना सभी खेल रहे थे और खेल काफ़ी मज़े से वो मज़े भी कर रहे थे बच्चे और कुछ जो बुज़ुर्ग लोग थे ना वो हमारे गार्डन एरिया में जो नर्सेस थी ना उनकी हेल्प करी थी घूमने में। और विंग जब ये देख रहा था ना उसे भी खुश हो रही थी। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग था ना उसने वांगजी को जाने नहीं दिया, लाइक वो वांगजी को अपने पास में बिठा के रखा और विंग और वांगजी अभी गार्डन के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बेंच था उसमें बैठे हुए थे और वांगजी अपने बत्तख के जो टॉय था उसके साथ खेल रहा था। जब विंग देखता है कि सब कुछ ठीक है उसके बाद विंग का नज़र जाता है वांगजी पे और वांगजी जो है ना सारे बच्चों को बार बार देखे भी जा रहा था और बार बार जो बत्तख का टॉय जो कि विंग ने उसके लिए स्पेशली ख़रीदा था उसके साथ खेल भी रहा था। विंग जब ये देखता है ना तो वो वांगजी के पास जाता है, लाइक थोड़ा सा वो करीब जाता है एंड उसके बाद वांगजी के बालों को उसके कान के पीछे करता है और विंग ये हमेशा करा करता था, उसे मज़ा आता था। विंग ना वांगजी की तरफ देखता है एंड वांगजी फिर विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग उससे पूछता है क्या तुम झूला झूलना चाहोगे? तो वांगजी नोट करता है। देन उसके बाद विंग उसे अपने साथ में लेके चला जाता है और वहाँ पर ना जो बच्चे पहले से खड़े थे तो विंग उनसे लाइक विंग उनके पीछे जाता है, सारे बच्चों को खिलाने लग जाता है। अब बारी वांगजी की थी तो वांगजी को ना विंग झूले में बैठाता है, लाइक वो स्विंग वाला झूला नहीं होता है उसमें बिठाता है। उसके बाद वांगजी को झुलाने लग जाता है जहाँ पर वांगजी को मज़ा भी आया था और वांगजी बहुत मज़े कर रहा था। वांगजी अपने बाहों को फैलाए हुए हवा का मज़ा उठा रहा था और विंग जब वांगजी के फेस में लाइक वांगजी के फेस में इतनी प्यारी स्माइल आ गई थी ना झूला झूलते हुए, तो विंग जब उसे स्माइल को देखता है ना उसको तो ऐसा होता है ना कि उसका दिल उसकी जो हर्ट है ना उसके सीने से बाहर निकल के आ जाएगा। विंग का ना लाइक उसका फेस इतना ज़्यादा स्वीट हो चुका था और विंग बस वांगजी का और ज़्यादा स्माइल देखना चाहता था। जैसे ही ना विंग वांगजी को जो झूला था उसे झुलाने लग जाता है तभी विंग के ना कोट में उसका फ़ोन रिंग करने लग जाता है और जो विंग का फ़ोन जैसे रिंग करता है ना तो विंग वांगजी का झूला लाइक रोक देता है और नर्स को ना उसे झुलाने के लिए बोल देता है और उसके बाद विंग ना उस फ़ोन कॉल को पिकअप करते हुए कहीं और चला जाता है। यहाँ से समय शिफ्ट करा के विंग जब वापस आता है लाइक वो कुछ कन्वर्सेशन करता है पेड़ के पीछे और उसके बाद वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद इवनिंग के टाइम तक वो इस तरीके से मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, पिकनिक करते हैं और उसके बाद वो सभी सारे बच्चों को उनके वार्ड्स में भेज देता है और वांगजी को भी रात में जो था ना मेडिसिन देने के बाद फूड खिलाने के बाद ब्लैंकेट करके उसे डोर बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अब विंग को ना अपने रूम में भी जाना था तो इस सॉरी अपने घर पे भी जाना था क्योंकि बार बार उसकी मॉम डैड का कॉल आ रहा था और विंग ने उन्हें बोल दिया था कि वो कुछ 10-12 मिनट में आ जाएगा। इस वजह से जो विंग था ना फटाफट से वांगजी के फोrehead पे किस करके लाइक वांगजी उस टाइम पे सो गया था तो विंग वांगजी के फोrehead पे किस करके वहाँ से अपनी कार लेके निकल गया था। सीन कट होता है, हमें सीन
सीधा दिखाया जाता है नेक्स्ट हॉस्पिटल का, जहाँ पर वही मोशनलेस बॉडी हमें दोबारा दिखाई जाती है, जिसमें अभी भी जो हार्ट बीट थी वो अभी भी स्टिल थी, बट वो हिल डुल नहीं रही थी। डॉक्टर जो कि कहीं और पेशेंट रूम में थे, तभी उस पेशेंट रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से हमें एक शैडो को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। वो शैडो अंदर आती सीधा जाके उस मोशनलेस बॉडी के सामने एक चेयर थी उसमें जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो जो शैडो थी ना, वो उस पर्सन को काफ़ी देर तक ना एग्ज़ामिन करने लग जाती है, और जो मॉनिटर था उसे भी, और जो चारों तरफ जो रूम था ना उसे भी एग्ज़ामिन करने लग जाती है। वो जैसा खड़ा होता है वो शैडो, और वो सीधा ना बालकनी की तरफ जाता है, बालकनी का कर्टन बाहर निकालता है। वो अंदर से ही जो थी ना, क्या कहते हैं उसे, डोर था, होता है ना अंदर से एक डोर होता है जो विंडो को बंद करता है, उसे बंद कर देता है टाइट से, और फिर दोबारा से कर्टन को लगा देते हैं। और फिर वो दोबारा से वो शैडो जाके चेयर में जाके बैठ जाती है। चेयर में बैठने के बाद वो शैडो बहुत देर तक ना उस मोशनलेस बॉडी को बस देखने लग जाती है। एंड बहुत देर के बाद में वो बस एक चीज़ बोलती है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट में आ रहा हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। जो मेरे साथ होना चाहिए था वो तुम्हारे साथ हो गया है। पर तुम वरीड मत करो शीशान, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और सबको संभाल लूँगा। मैं तुम्हारी फैमिली को भी संभाल लूँगा, और तुम्हारे जो जितने भी दुश्मन हैं उन सभी को संभाल लूँगा। ऑल्दो मैं समझ चुका हूँ क्या क्या हो रहा है, पर शीशान आई होप तुम जल्दी से उठ जाओ, एंड जल्दी से हमारे जो क्या कहते हैं जितने भी काम हैं उन सबको कंप्लीट करो। मैं तुम्हारा वेट करूँगा हमेशा, और तुम्हें दूर से प्रोटेक्ट करता रहूँगा। इस तरीके से कुछ वो शैडो बोलती है। थोड़ी देर तक वहीं रुकने के बाद, कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद, वो थोड़ी दुखी हो जाती है। एंड उसके बाद दुखी होने के बाद उसकी जो हाथ थी ना वो बिल्कुल जो स्टूल जिसमें वो बैठा हुआ था उसमें ग्रिप हो जाती है। एंड यहाँ पर वो वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता। और यहीं से ये सीन कट हो जाता है। यहाँ से समय ऐसे ही स्किप करके दिखाया जाता है। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे, ना कि विंग के रिलेशनशिप में, साथ साथ हमारे लूसी के रिलेशनशिप में, जहाँ पर यान ली हर दिन अब डर में जीने लगी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था किस किस दिन लूसी को पता चल जाएगा और लूसी और उसके बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। और यानली ये नहीं चाहती थी। वो हर दिन कोशिश करती थी यानली को बताने की कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, और वो उसने क्यों लाई बोला। बट फिर भी पता नहीं क्यों वो अपने आप को इतना हिम्मत वाला नहीं कर रही थी कि वो लूसी को बता सके। और इस तरीके से उनके बीच में एक अजीब सा लाइक लूस यानली के अंदर एक अजीब सा स्केयरनेस आने लगा। ऑल दो हमारी जो यानली थी अब अपार्टमेंट में बहुत कम ही जाया करती थी, और हमेशा यूनिवर्सिटी का जितना काम था वो अपार्टमेंट से ही किया करती थी। और कोई भी फाइल्स को अगर पहुंचाना होता था या फिर कुछ करना होता था तो यानली जो था ना वो बाहर जाया करती थी। बट कुछ फ्यू जो होते हैं ना चीज़ों सेकंड्स के लिए वो बाहर जाया करती थी, बस उसके बाद अंदर आया करती थी। इस तरीके से तो यहाँ पर हमारे स्किप करके 2 महीने के बाद सीधा दिखाया जाता है यानली के हमारे अपार्टमेंट का, जहाँ पर यानली जो थी ना वो कंप्यूटर में कुछ काम करी थी, कुछ प्रोजेक्ट्स का काम करी थी। तभी यानली के अपार्टमेंट में ना नॉक होता है, और यानली जैसे अपार्टमेंट में नॉक होता है ना तो अपने जो उसने ग्लासेस थे उसको नीचे रखती है ना, फटाफट से जो डोर था उसे ओपन कर देती है। और वो जैसी डोर को ओपन कर दी है तो वहाँ पर लूसी खड़ी हुई थी, एंड उसके लिए कुछ सारे बहुत सारे जो स्नैक्स थे ना उसने हाथ में पकड़े हुए थे, जो कि यानली को बहुत ज़्यादा पसंद है वो सारी स्नैक्स। और ये देख कर ना जो लूसी थी अंदर घुस जाती है, एंड उसके फेस में चिक्स पे किस करती है, एंड वो सीधा उसके अपार्टमेंट में अंदर चली जाती है। और उसके बाद जो यानली थी ना वो डोर को बंद कर देती है। लूसी जब हॉल पे आती है तो वो देखती है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स के वहाँ पर काम थे, और लूसी ये देख कर ना यानली की तरफ देखती है। लूसी देख सकती थी जो यानली है वो कितनी ज़्यादा पेल लग रही है, क्योंकि लूसी को ये नहीं पता ना कि यानली को क्या चीज़ खा रही है ऐसे भी। बट कई बार लूसी ने उससे पूछा है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हें सडनली क्या हो चुका है, तुम इतना ज़्यादा पेल क्यों दिख रही हो, साथ साथ कुछ ज़्यादा ढंग से बातें भी नहीं कर रही है। पर यानी हमेशा उसे डिनाई कर देती थी कि सब कुछ ठीक है, जस्ट प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट की वजह से वो थोड़ी लेट हो रही है इस तरीके से। और जो लूसी थी वो भी ज़्यादातर हमारी यानली के साथ रहने की कोशिश करी थी, ऑल्दो वो यानली को इस तरीके से नहीं देख सकती थी। इस वजह से जो लूसी है ना उसने बहुत सारे अपने जो टाइम स्पेंड करने के लिए यानली के साथ वो जो है ना वो स्टे करने लगी थी।
अपनी फैमिली को बिना बताए हुए। लाइक वो अपनी फैमिली को बस इतना बताती कि वो कुछ दिनों तक घर पे नहीं आएगी, और कुछ ऐसी कुछ कंडीशन वो अपनी फैमिली को बता के यानली के साथ अभी उसके अपार्टमेंट में कुछ समय के लिए रहने लगी थी। क्योंकि कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि यानली उसे कुछ छुपा रही है, और साथ-साथ यानली किसी चीज़ से डरी हुई है। और ऑल्दो लूसी यानली से इतना प्यार करती है कि जो होता है ना पार्टनर, आपको आपके समय में, लाइक आपका जब बुरा समय है उस टाइम पे ही आपका आपका केयर करता है, वही सच्चा पार्टनर होता है। तो इस तरीके से लूसी थी। इस वजह से यान्नी का जैसा भी डिफ़िकल्टी चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यान्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इस तरीके से लूसी ने यान्नी के साथ रहने का डिसाइड किया, जस्ट फॉर फ्यू डेज़, नॉट लाइक फॉरएवर या फिर कुछ ऐसा। जस्ट फ्यू डेज़ के लिए उसने उसके साथ रहना के लिए स्टार्टिंग के लिए उसने बोला। पहले तो यान्नी काफ़ी ज़्यादा डर गई, बट उसके बाद उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी ना लूसी आराम से बैठी हुई थी स्नैक्स को, लाइक यानी बैठ के अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर थी। और लूसी ना हमारे किचन में जाके उसने कुछ फ्रूट्स को भी काट लिए थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जो लूसी है, लाइक सॉरी जो यानी है, उसने लंच भी ढंग से नहीं किया होगा। तो वो फ्रूट्स लाट के बहुत अच्छी तरीके से, जो जो यानी को पसंद थे ना, यानी को ज़्यादातर जो पपाया और साथ साथ गुआवा काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, जो कि लूसी ने खुद लेके आए थे, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बढ़िया पैटर्न में, लाइक क्यूट पैटर्न में उसे काटती है। और प्लेट में सजाने के बाद वो फटाफट से हॉल में आ जाती है। और अभी लूसी बैठ के जो थी ना, कुछ जो चीज़ें थी, लाइक वो अपने फ़ोन पे कुछ देख रही थी, जो होते ना BL सीरीज़ टाइप की कुछ देख रही थी, क्यूट सी। और ओकेजनली हमारी यान्नी को फीड भी करा रही थी उन फ्रूट्स को। और ऑल्दो यान्नी जो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही थी, वो हमारी धीरे धीरे करके अपना मुंह ओपन कर रही थी जब भी हमारी लूसी उसे खिला रही थी, और इसके बाद में वो असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारी जो लूसी थी काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है, क्योंकि लाइक क्या कहते हैं, मतलब वो हो जाती है, फ़ोन को यूज़ करते करते बोर हो जाती है, और उसकी आंखें भी दर्द होने लग जाती है। तो वो फ़ोन को साइड में रखती है। साइड में रखने के बाद वो यान्नी को अच्छी तरीके से फीड कराने के बाद हमारी यान्नी की तरफ देखती है। देन उसके बाद आधा घंटा ऐसे गुजर जाता है। उसके बाद लूसी ना काफ़ी ज़्यादा बोर होने की वजह से यान्नी के लैपटॉप को बंद कर देती है। और सडनली लैपटॉप बंद होने के बाद यान्नी शॉकिंगली लूसी की तरफ देखती है, और लूसी ना पाउट करी वहाँ पर बैठी हुई थी। यान्नी लूसी की तरफ देखती है, वो बोलती है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ। तो यहाँ पर लूसी बोलती है, मुझे जेलसी फील हो रही है। यान्नी जब ये सुनती है वो कंफ्यूज हो जाती है, बोलते क्यों? तो लूसी बोलती है, क्योंकि ये लैपटॉप तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, इसी वजह से तुम उस पर ज़्यादा अटेंशन दे रही हो, और मैं कब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ, और तुम मेरे पे ध्यान भी नहीं दे रही हो। ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस हॉल में ये मेरी सौतन बैठी हुई है, और तुम्हारा अटेंशन मेरे से ज़्यादा इसमें है। ये बात सुन के, ये सिली बात सुन के हमारी जो यान्नी थी ना, एक छोटी सी स्माइल करती है, जो कि यूसी यही तो चाहती थी। एंड उसके बाद में वो ना, जो लूसी थी ना, उसके गालों को पिंच करती है, एंड वो बोलते सिली, कोई चीज़ों से भी जेलस होता है? यानी हमारी लूसी बोलती है, ऑफ कोर्स मैं जेलस होती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ तुम्हारी मुझसे ज़्यादा अटेंशन फ़ील कराएगी, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो मुझे जेलस ज़रूर फ़ील कराएगी। और अगर तुम्हें इस तरीके से जेलस फ़ील नहीं करवाना है ना मुझे, तो मुझे भी अटेंशन दो ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से तुम्हारे जो अटेंशन का वेट कर रही है, और तुम मुझे इस तरीके से मत तड़पाओ, ओके है? और मेरी जैसी गर्लफ्रेंड तुम्हें कहाँ मिलेगी, जो तुम्हारे साथ एकदम ग्लू गन की तरह चिपकना चाहती है। यहाँ ले जब ये देखती है ना, तो वो लूसी को हक कर लेती है, और लूसी भी उसे हक कर लेती कि फाइनली उसकी इतने ज़्यादा क्यूटनेस के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे थोड़ा अटेंशन दिया। दैन उसके बाद यान्नी और लूसी कुछ बातें करती है, मज़े करती है, और एक पैशनेट किस को एक्सचेंज करती है। दोनों के दोनों ऐसे बैठी हुई थी। साबल लूसी सो चुकी थी हमारी यान्नी के गोद पे, और यान्नी लूसी के बालों को सहला रही थी। यान्नी लूसी के फोर पे किस करती है, और अपने अपार्टमेंट की तरफ देखती है। एंड उसके बाद लूसी की तरफ देखती है। यान्नी लूसी को देखकर बोलती है, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया, क्या तुम फिर भी मेरा हाथ थामने को तैयार होगी? क्या तुम फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगी? अगर तुम मुझे एक्सेप्ट भी कर लोगी, क्या गगा सॉरी क्या अंकल और पापा तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ जो मैंने स्टार्ट किया है उसका एंडिंग क्या होने वाला है। मैंने कोई गलती कर दी है तुमसे प्यार करके, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बट अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अंकल को पता चल चुका है, अंकल ने शक खाया है। अब अंकल क्या कर पाएंगे?
प्लीज़ तुम मेरे पास हमेशा रहना, क्योंकि मैं और ज़्यादा नहीं सह सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी जो प्रेजेंस है मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखने लगी है अब। और अब मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तो ज़िंदगी भर तुम मेरे पास में रहो, मेरे साथ में रहो, और तुम मेरी फैमिली के साथ में रहो। बट क्या तुम अपनी मेरी फैमिली को, या फिर तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को एक्सेप्ट कर पाएगी जब उन्हें पता चलेगा मेरी फैमिली किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है? पता नहीं मेरी और विंग की किस्मत क्या होगी। इस तरीके से वो विंग का नाम भी लेती है। कुछ सोचने के बाद वो ना वहीं पर ही यानली के फोrehead पे अपना फोrehead रख देती है, और वो भी वहीं पर ही सो जाती है। और यहीं से ये सीन कट हो जाता है। यहाँ से हमें सीन दिखाया जाता है 2 हफ्ते बाद का। आज विंग और जो लूसी थे, दोनों के दोनों हमारे रेस्टोरेंट पे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। और कई लूसी और उसकी जो विंग है ना, धीरे धीरे करके उनके जो साल था वो ख़त्म होने वाला था, जिस वजह से कहीं ना कहीं लूसी की जो मॉम थी या फादर थे उसे फोर्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ डेट करने के लिए, और एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले। और विंग के भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऐसे ही हो रखा था। तो इस वजह से आज फोर्सफुली दोनों को डेट में भेजा गया था, उसकी मॉम और डैड के थ्रू, और यहाँ पर विंग के मॉम डैड के थ्रू। ऑल दोनों के दोनों मना भी नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उन्हें आना पड़ा। और अभी वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और एक दूसरे का बोरिंग सा चेहरा देख रहे थे, और अपने एक दूसरे के चेहरों को देख देख कर ना अजीब अजीब से फेस फीचर बना रहे थे। बहुत देर के साइलेंस के बाद और करीबन 9 बर्गर खाने के बाद लूसी विंग की तरफ देखती है एंड वो बोलती है, हश, कितना ज़्यादा घटिया है आज का दिन। तुम्हारा चेहरा बार बार देखने को मिल रहा है। हाँ, मेरे मॉम डैड पागल हैं, और डेट वो भी तुम्हारे साथ में। सो फ्रस्ट्रेटिंग, मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। मैं कब इस डेट से बाहर जाऊँगी और यहाँ से मिल पाऊँगी तुम्हारे साथ, तो मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। विंग, यहाँ पर हमारा जो विंग था ना अपनी एक आईब्रो को ऊपर करता है एंड लूसी की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, मेरे करीबन 1200 रुपये तुम ठूस चुकी हो, और तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। थोड़ा शर्म कर लो, डेट पे आई हो कम से कम, तुम मेरे को भी तो कुछ खिला सकती हो। और मैं यहाँ पर देखो एक कॉफ़ी में पूरे सुबह से लेकर आफ्टरनून हो गया उसमें ज़िंदा हूँ, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं बोरी हूँ। इस तरीके से विंग ना लूसी को बोलता है। लूसी जब ये सुनती है ना तो वो अपने कमर पे हाथ रखती है, और वो विंग को बोलता है, हाँ, तुम मेरे खाने पे भी रोक लगाने वाले हो? तुम्हें पता है ना कि मैं दिन में कितना ज़्यादा खाती हूँ, और मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम बहुत ज़्यादा अलग हो यानली से। यानली मुझे प्यार से खाना खिलाती है और कहती है कि मैं खाना खाते हुए कितनी क्यूट लगती हो, और तुम बोलते हो कि मैं भैंस लगती हो। विंग, शुक्र है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं फांसी खा के मर जाती तुमसे शादी करने से पहले। विंग बोलता है, तुम तो फांसी खा के मरती, मैं तो अपने हाथों को काट लेता, और तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने को अपनी ज़िंदगी थोड़ा बर्बाद करनी है। तुम ना जिस घर पे भी जाओगे ना शादी करके, उनका राशन ना 1 साल का 1 महीने भी खा के मत तोड़ दोगे, और बेचारे रोड पे आके भीख मांगेंगे। ये सुन के जो लूसी थे ना वो विंग क्या ना ऐसे ही ना पीटने लग जाती, बट वो कामली पीट रही थी। और बाकी सब जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ना वो सभी के सभी लूसी और विंग को देख रहे थे, और सोच रहे थे कि कितने क्यूट कपल है ना, एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए भी कितने क्यूट लग रहे थे। और विंग और लूसी जब ये सुनते हैं ना कि एक लड़की ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो दोनों इतने क्यूट है एक दूसरे के साथ में, कितने लकी लग रहे हैं, तो विंग ना और लूसी एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड दोनों के दोनों मुँह चिढ़ाते। उन्होंने सबसे दुनिया का सबसे घटिया डिस्कस्टिव वर्ड सबसे ज़्यादा उस लड़की ने बोल दिया। उन दोनों को कपल कंपैरिजन कौन से एंगल से एक दूसरे के कपल लगते हैं। और फिर विंग और लूसी जो है ना वो एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। वो कितने ज़्यादा अभी भी इतने बड़े हो गए लेकिन चाइल्डिश हैं एक दूसरे को लेकर। देन उसके बाद हमारा वो अपने डेली बेसिस वो आजकल क्या करें उस चीज़ के बारे में थोड़ी कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे करके हमारा जो विंग था ना ऑल दो ज़्यादा से ज़्यादा वांग जी के बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से वांग जी को वो काफ़ी ज़्यादा उसके जो है ना उस पर काम कर रहा है, एंड अपने टाइम को लेकर किस तरीके से वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करता है। और ये सारी चीज़ें वो वांग जी ज़्यादा कर रहा था। लूसी को ना विंग पे शक होने लग जाता है, एंड ना लूसी ना स्मक करती है। दैन उसके बाद जैसी ना ये कन्वर्सेशन हो ही रही थी तभी ना लूसी क्या कहते हैं जो विंग ने ऑर्डर करे थे वो पैनकेक्स, उसको खाते खाते विंग की तरफ देखते हैं, वो बोलता है, लगता है कि तुम
वांगची को पसंद करने लगे हो। और जब विंग ये सुनता है ना, लाइक विंग ने ना उस टाइम पे अपनी जो दूसरी कॉफ़ी थी ना उसे उसका एक सिप ही लिया था। और जब लूसी ऐसी बोलती है ना कि वो उसे पसंद करने लगा है, तो ना विंग का ना मुंह से जो कॉफ़ी थी, लाइक वो एकदम ज़ोर से ना शॉक हो जाता है। उसकी पूरी की पूरी मुंह की कॉफ़ी लूसी के फेस पे जाकर लग जाती है और लूसी का फेस एकदम गीला गीला होने लग जाता है और लूसी बिल्कुल शॉक हो जाती है। और विंग जब ये देखते हैं ना ये उसने क्या कर दिया, और लाइक सारे रेस्टोरेंट के लोग जब ये देखते हैं ना ये सब क्या हो गया है, तो लाइक वो सभी के सभी शॉक हो गए थे। लूसी हमारी पैनकेक को नीचे रखती है और विंग को ना ज़ोर से मारती है एंड वो बोलते हैं ये तुमने क्या कर दिया, हाँ तुमने मेरा पूरा मेकअप ख़राब कर दिया, तुम्हें मैनर्स नहीं है विंग। इस तरीके से हमारा विंग बोलता है। विंग ना लूसी को बोलता है तुम चुप रहो, तुम क्या बोल रहे थे, हाँ तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बकवास मत किया करो। लूसी बोलते हैं हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कौन कितना ज़्यादा किसको पसंद करता है। वैसे भी मैंने कई बार तुम्हें नोटिस किया है कि तुम आजकल काफ़ी खोए खोए से रहते हो, और मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम बहुत कम ही कॉल उठाते हो, या फिर कॉल उठाते भी हो तो हमेशा वांगजी की बारे में बातें कर रहे हैं। लग रहा है वो लड़का तुम्हारे दिल में जगह बनाते जा रहा है, लग रहा है मेरे दोस्त की भी नैया पार होने वाली है। इस तरीके से लूसी चिढ़ाने लग जाती है विंग को। विंग बोला तुम कुछ भी मत बोलो, ये लो टिश्यू से पहले फेस को साफ करो, बहुत गंदी दिख रही हो तुम मेकअप के बिना। इस तरीके से विंग बोलता है। लूसी ना विंग के ना एक ज़ोर से पंच करती है लाइक उसके चेस्ट पे, और उसके बाद वो ना नैपकिन से अपने फेस को साफ़ करने लग जाती है। बट ऑल दो अभी भी कुछ कॉफ़ी के जो स्टेन थे ना, लूसी के वाइट कलर की जो लेके आई थी ना, वो शर्ट लेके आई थी, काफ़ी जो स्टाइलिश शर्ट होती है ना मॉडर्न टाइप के, वो लेके आई थी, तो वो गंदी हो गई थी। लूसी ना विंग की तरफ देती है, बोलता है तुम्हें पता है ये कितनी एक्सपेंसिव है और कितने ज़्यादा, मैं ये मेरे लकी है, हाँ और तुमने इसे गंदा कर दिया। मैं तुमसे इसके पैसे ज़रूर लूँगी, अभी के लिए 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दो, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, उसको साफ़ करने पड़ेगा, और तुम आने के बाद मुझसे अपोलोजाइज़ करोगे। ऐसे कह के ना लूसी वहाँ से खड़ी होकर वॉशरूम में चली जाती है मॉल के। और विंग ना जस्ट अपने दिल को ना हाथ रखता है, लाइक लूसी ने ऐसी बात कर दी जो कि विंग के दिल में एकदम लग गई। और विंग अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है क्या सच में वो वांगसी से प्यार करता है। ये सोच के ना, ये सोच के विंग के ना फेस में एक स्माइल आ जाती है और विंग शर्माने लग जाता है। और विंग भी लाइक फर्स्ट टाइम शर्मा रहा था, उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। वो शर्मा भी किसके लिए है, वह विंग वांगजी के लिए। यहाँ से सीन कट होता है, लूसी को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में जाने के बाद लूसी जो थे ना अच्छी तरीके से अपने जो था ना लाइक जो भी इसमें कपड़ों में गंदा गिरा था कॉफ़ी, उसे साफ़ करने लगी, बट वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा डीप चला गया था, जिस वजह से उसको लॉन्ड्रिंग करने की ज़रूरत थी। और लूसी ना बस हल्का हल्का उसको निकालने की कोशिश करती है। काफ़ी समय गुजर गया था, 15 मिनट गुजर चुके थे, बट अभी तक कॉफ़ी का जो स्ट्रेन था ना वो नहीं जा रहा था। और लूसी को ना विंग पे धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगा था। देन उसके बाद लूसी सोचती है चलो कोई बात नहीं, इसे वो घर पे जाकर धो देगी। इतना सोच के जो लूसी थी ना वो वॉशरूम का डोर को ओपन करके मॉल के जो था ना रेस्टोरेंट उसकी तरफ चलने लग जाती है। और दूसरी तरफ ना विंग बस ये सोच रहा था कि कभी ये डेट से उसका पीछा छूटेगा और वो जल्द से जल्द वांगजी से जाके मिलेगा। विंग तो ये सोच रहा था क्या सच में वो वांगजी से प्यार करता है, अगर वो उसे प्यार करता है क्या सच में उसे वांगजी को डेट करना चाहिए, इस तरीके से वो सोच रहा था। पर 2 मिनट के बाद विंग ये सोच रहा था कि नहीं, वांगजी तो उसका पेशेंट है ना, और वांगजी ये बातें समझ भी नहीं पाएगा। लाइक वांगजी तो डिसीज से सफ़र कर रहा है ना, उसे क्या पता होगा ये प्यार व्यार की बात है। बट वांगजी विंग जो है ना वो ट्राई तो कर सकता है ना कम से कम कि वांगजी से प्यार, लाइक थोड़ा बहुत घूमना फिरना, उसे नहीं पता है इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फिर भी वो एक चीज़ तो समझ चुका है कि वो वांगजी को पसंद करने लगा है। तो इस वजह से हमारा जो विंग था ना उसने एक प्लान करा था कि वो क्यों ना वांगजी को कहीं घुमाने के लिए ले जाए। तो इस वजह से हमारे जो विंग था ना उसने उसके लिए और जो वांगजी है ना उन दोनों के लिए एक मूवी का जो टिकट था ना उसे बुक कर लिया था। तो विंग ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज वो जाएगा, लाइक वो जाएगा और वांगजी को हॉस्पिटल से लेके आएगा। लाइक ऐसा नहीं था कि वांगजी अब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था या फिर परमिशन, बट आजकल जो विंग था ना वो ये भी देख रहे थे कि यहाँ पर जिस भी वांगजी को लेकर जितनी भी परमिशन थी ना मिस्टर डीन उसे दे दिया करते थे। तो विंग बस प्रे कर रहा था कि मिस्टर डीन वांगजी को उसके साथ जाने की परमिशन दे दे, बट उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न भी देना पड़ेगा। और विंग ना बस यही सोच रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा खुश था कि कैसा होगा जब वांगजी उसके साथ अब मूवी देखने के लिए जाएगा, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चेंज हो पाएगा। ऑल्दो वो समझ सकता है कि वांगजी ये सारी फीलिंग्स नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी वो ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करेगा।
तो इस तरीके से वो सोच रहा था। देन वो अपनी वॉच की तरफ देखता है, करीबन 11:30 हो चुके थे और लूसी को जाए हुए 15 मिनट हो गए थे। विंग जब ये सोचता है ना, एंड वो बोलता है अब ये भैंस कहाँ चली गई है, हाँ हमेशा लेट करती रहती है, जल्दी आ जा यार, मुझे कहीं और भी जाना है। इस तरीके से विंग अपने मन में ना थॉट बनाने लग जाता है और उसके मन में ना पता नहीं क्या क्या बबल फूट रहे थे मूवी नाइट को देखकर, सोच के सारी सॉरी सोच के। दूसरी तरफ लूसी जो थी ना, वो मॉल के एक सेक्शन से गुजर रही थी, एंड वो जो शॉक सेक्शन था ना, वो भी कहीं ना कहीं लाइक मॉल में ना एक रेस्टोरेंट नहीं होता है, मॉल में ना काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग रेस्टोरेंट होते हैं, ओके, स्टोर्स भी होते हैं फूड्स के। तो इस तरीके से वो अपने रेस्टोरेंट लाइक जिस डायरेक्शन में वो और विंग गए थे ना, उस डायरेक्शन में जा रही थी, जिसमें से कई शॉप्स लाइक कपड़ों की, ब्रांड्स की, मेकअप ब्रांड्स की सारी गुजर के लूसी यहाँ वहाँ देखते देखते जा रही थी। देन उसके बाद लूसी जैसी एक रेस्टोरेंट के जो फूड था ना, फूड एक स्टोर से गुजरती है जो कि ज़्यादातर फूड वाला था, उसे वो जैसे ही गुजर रही थी तो लूसी की नज़र कहीं पड़ती है, और जैसे ही लूसी की नज़र पड़ती है ना, तो लाइक वो एकदम शॉक हो जाती है, उसके फेस में शॉकनेस थी, और साथ साथ ना जैसी लाइक वो आगे देखती है ना, तो उसे यकीन नहीं होता है, उसका फेस एकदम अजीब सा क्वेश्चन लुक के साथ कन्वर्ट हो जाता है, और लूसी सीधा वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर विंग ना 15 मिनट गुजर चुके थे। 15 मिनट कब गुजर गए, लाइक विंग को बहुत गुस्सा आने लगा, अब लूसी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद लूसी फटाफट से भागते भागते विंग के पास आ गई और विंग के ना हाथों को पकड़ लिया। विंग जब लूसी को देखा कि लूसी इतने ज़्यादा हाँप रही है, एंड उसने विंग का हाथ पकड़ लिया, तो लूसी को विंग देखता है एंड वो बोलता है अरे तुम्हें क्या हो गया, और कितना दिन हो गया ना, देर हो गया तुम्हें, तुम वॉशरूम में क्या कर रही थी, तुम्हें पता है मुझे हॉस्पिटल में भी जाना है। लूसी बोलती विंग तुम मेरे साथ में आओ। विंग बोलता क्या हो गया तुम्हें, तो लूसी बोलती मैंने कहा तुम मेरे पास में आओ, साथ में आओ, मुझे तुम कुछ कुछ दिखाना है विंग। इस तरीके से वो बोलता है और विंग भी लाइक थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। लूसी को बोलता है विंग तुम हाँप क्यों रही हो, पहले तुम बैठ जाओ और इसके बाद में हम बात करते हैं ना, क्या हो गया तुम्हें सडनली। लूसी बोलती तुम मेरे साथ में चल रहे हो ना, चल रहे हो विंग। तो विंग बोलता कहाँ। लूसी बोलते खड़े हो तुम चुपचाप से। एंड उसके बाद लूसी विंग को ना कहीं उसी ही जगह पे ले जाने लग जाती है जहाँ पर लूसी ने कुछ देखा था। देन विंग भी कंफ्यूज, विंग भी लूसी के पीछे चलने लग जाता है और वो लूसी को देख रहा था क्वेश्चन लुक के साथ, और बार बार उसे पूछ रहा था कि क्या हो गया है, उसे कुछ बताए तो सभी, वो उसे कहाँ लेके जा रहा है सडनली, और उसे हॉस्पिटल में जाना है। लूसी इसकी बात नहीं सुन रही थी एंड वो उसे सीधा वहीं पर ले गई, लाइक उसी स्टोर पे, उस मॉल के उस स्टोर पे, और विंग कंफ्यूज होने लग गया। विंग ना स्टोर की तरफ देखता है जो कि फूड स्टोर था, अब विंग ना लूसी की तरफ देखता है एंड वो एक शाय करता है एंड वो बोलता है लूसी अगर तुम्हें भूख लगी थी ना तो हम उसी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं ना, तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो। हाँ। लूसी बोलते विंग तुम 2 मिनट चुप करोगे। तो विंग बोलता हाँ अब क्या चाहिए इसे। देन उसके बाद वो स्टोर के अंदर जाते हैं। स्टोर के अंदर जाने के बाद जो लूसी और जो विंग थे ना, लाइक लूसी विंग को ले जाती है बहुत छुपते छुपाते हुए काउंटर के पीछे, और काउंटर के पीछे ले जाने के बाद हमारे जो रेस्टोरेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे, और लूसी से ना सीधा विंडो के पास में, लाइक जिससे मॉल के वो दिखते हैं ना, लाइक एक होता है ना मॉल के मिरर के साइड में जो चेयर थी उसके पास में दूर की तरफ ले जाती है, एंड वो एक जगह जाके छुप जाती है। जब लाइक इतनी दूर छुप जाती है ताकि उसे कुछ सुनाई दे सके, और वो विंग को अपने पीछे छुपा लेती है। और जब विंग ये देखता है ना तो लाइक वो समझ नहीं पाता है। विंग बोलता है तुम यहाँ क्यों छुप रखी हो, और मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें पता है ना मुझे वांग जी का केयर करना है, एंड वो अभी भूखा होगा, लंच का टाइम हो रहा है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये सब क्या है, हम छुप क्यों रहे हैं। तो लूसी बोलती है तुम चुप रहो विंग। विंग लाइक कुछ समझ नहीं पाया था। देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद लूसी ना वेट करती है, एंड उसके बाद में हमारा जो लूसी था जस्ट वहीं पर बैठा हुआ था, लाइक ऐसे चुपचाप था। धीरे से रेस्टोरेंट का डोर ओपन होता है, और रेस्टोरेंट का डोर ओपन होने के बाद एक लड़की जो कि आराम से, उसने मास्क पहना हुआ था, उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो सीधा जाती है एंड उस पर्सन के, लाइक वो जो वहाँ पर हुडी में बैठा वो लड़का था जो भी था, उसके सामने जाके बैठ जाती है, और लूसी उसे घूर घूर के देखने लग जाती है। अब यहाँ पर जो वांग विंग था ना, उसका नज़र अभी उस बॉय पे नहीं पड़ा था, और लूसी से घूर के देख रही थी, और विंग को समझ नहीं आता कि लूसी क्या करे, कोई हाइड एंड सीक थोड़ा ना खेल रहे हैं वो। तब ना
थोड़ी देर के बाद वो लड़की जैसे बैठ जाती है तो वो अपने फेस का जो मास्क था उसे टेक ऑफ करती है। और जैसे वो मास्क का टेक ऑफ करती है ना तो लूसी एकदम फ्रीज़ हो जाती है। और विंग भी लाइक लूसी को देखता है जिसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे। और जब विंग ये देखता है ना कि लूसी किस डायरेक्शन में देख रही है, तब उसका नज़र भी हमारा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर उसे यानली दिखाई गई थी, जहाँ पर यानली उस रेस्टोरेंट के उस बेंच में बैठी गई थी। और लूसी उसे अजीब तरीके से देख रही थी, लाइक कन्फ्यूजन लुक के साथ। अब विंग ना जब ये देखता है ना तो विंग को ऐसा लगता है कि जो लूसी है ना उसे यानली को मिलाने के लिए लेके आई है। विंग बोलता है, लूसी तो मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पर लेके आई हो? अगर तुम्हें यानली को यहाँ पर डेट करना था तो मुझे पहले ही बता देती, तो हम यहाँ पर छुप क्यों रहे? हाँ, और मुझे हॉस्पिटल जाना है और ये सब क्या है? तुम जाओ, यानली तुम्हारा इंतज़ार करी होगी। लूसी बोलती, बकवास बंद करो विंग, मैंने यानली को यहाँ नहीं बिठाए हो, और तुम जानते हो वो किसके साथ में बैठी है? तो यहाँ पर विंग बोलता है, मुझे क्या पता किसके साथ में बैठी है और वो कौन है हुडी के पास में? तो लूसी बोलती है, ढंग से उसका फेस देखो विंग और तुम्हें समझ में आ जाएगा। दैन उसके बाद विंग जो था ना थोड़ा सा खिसक खिसक के देखता है, थोड़ा सा वो और खिसकता है। एंड यहाँ पर जिस पर्सन का वो फेस देखता है ना तो विंग के ना एकदम फेस एकदम पेल हो जाता है, लाइक उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसके फेस में ना लूसी की तरह एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन लुक थे ना वो चढ़ने लग जाते हैं। और उसका ना फेस लाइक एकदम सूख जाता है और वो यकीन नहीं कर पाया था जिस पर्सन का वो सामने देख रहा था, ये यकीन में वो सच में वहाँ पर है या फिर वो सिर्फ सपना देख रहा है। विंग बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो लूसी बोलती है, एग्जैक्टली बेवकूफ़, मैं भी यहीं पर ही देखने आई थी। ये वांगजी है ना, वही लड़का जो तुम्हारा पेशेंट है? तो विंग बोलता है, हाँ ये तो वांगजी है, बट ये तो यहाँ कैसे आ सकता है? और ये तो हॉस्पिटल में था ना, और इसे बाहर जाने किसने दिया? और ये यानी से क्यों मिल रहा है इस तरीके से? लूसी बोलती, मुझे नहीं पता है विंग, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में लाइक कुछ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वांगजी है ना लाइक कुछ है, हमें यहाँ पर रुक के देखना पड़ेगा ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं। तो विंग बोलता है, मुझे जाके पूछना पड़ेगा उसे। लूसी बोलती, चुपचाप बैठ जाऊँ यहीं पर। दैन उसके बाद में हमें दिखाया जाता है यानली और वांगजी को, लाइक वांगजी वहाँ पर हुड में बैठा हुआ था बट उसका फेस अच्छी तरीके से दिख रहा था। यानली बैठ जाती है, बैठने के बाद यानली और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और विंग और जो लूसी थी ना वो कंफ्यूज थे इन दोनों को देखकर। बट अगला और जब यानली एक वर्ड बोलती है ना तो दोनों का फेस एकदम सूख जाता है, क्योंकि यानली वांगजी को अंकल कहती है और वो बोलती है, गुड आफ्टरनून अंकल। ये सुन के विंग भी लाइक वो शॉक में, और यानली जो लूसी थी वो भी शॉक में। दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनका फेस एकदम पेल पड़ चुका था। देन उसके बाद में हमें कन्वर्सेशन दिखाया जाता है वांगजी और लूसी का। लूसी वांगजी की तरफ देखती है एंड वो बोलती है, अंकल आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वांगजी अपने जो हुड था उसे नीचे उतारता है और अब वांगजी का जो फेस था अच्छी तरीके से देखा जा सकता था। विंग जब वांगजी के एक्सप्रेशन देखता है ना तो वो बिल्कुल चेंज थे, लाइक अजीब से एक्सप्रेशन वांगजी उसे देख रहा था और अब देखने से ऐसा लग रहा था कि वांगजी बिल्कुल ठीक था। वांगजी वो चाइल्डिश वांगजी नहीं था जो कि उसका पेशेंट था। वांगजी बिल्कुल चेंज हो चुका था, नॉर्मल पर्सन की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ पर लूस हमारी यानली के सामने एकदम स्ट्रिक्ट बैठा हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा लाइक उसे ऐसा लगता है कि ये सब क्या है और ये सब क्या चल रहा है? वांगजी नॉर्मल है और वो भी लूसी का अंकल, और अगर वो नॉर्मल है तो वो उसके उसके मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? और इतने समय तक वो उसे कब पागल बनाता रहा? क्यों? वो तो उससे प्यार करने लगा था ना। विंग के ना आँखों में बिट्रे बहुत अच्छी तरीके से झलक रहा था और कहीं ना कहीं लूसी की भी दुनिया हिल चुकी थी, उसकी भी। लाइक उसने यानली पे कितना ट्रस्ट किया था ना, वो उसे कितना प्यार करती थी, लेकिन यानली ने झूठ बोला। आखिर क्यों उसने झूठ बोला उससे? इस तरीके से दोनों के मन में चल रहा था। अभी तो आगे और सी ऐसी बातें होने वाली थी जो कि उनकी दुनिया को हिलाने वाली थी। यहाँ पर यानली जो लाइक काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी और वांगजी उसका हेजिटेशन देख रहा था। वांगजी यानली की तरफ देखता है एंड एक वॉइस लाइक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा कामली बट ज़्यादा कामली नहीं, वांगजी की जैसे नॉर्मल वॉइस होती है ना उसमें वो बात करता है और यानली से बोलता है, यानली
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो यान ली अपने अंकल की तरफ देखती है, वांगजी की तरफ, एंड वो बोलते कौन से क्वेश्चन अंकल, इस तरीके से यान ली बोलती है। यहाँ पर दोनों को ये नहीं पता था कि विंग और लूसी भी उनकी बातें सुन रहे थे और वांगजी उन सबसे अनजान था। इधर वांगजी लूसी से पूछता है, तुम्हारी दोस्त लूसी, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? हाँ, और मुझे मेरे गार्ड्स ने बताया है कि वो लूसी तुम्हारे घर पे अपार्टमेंट में रह रही है। क्यों? हाँ, क्या रिलेशन है तुम दोनों का? देखने से तो काफ़ी कुछ लग रहा है। क्या तुम्हारा कुछ रिलेशनशिप है या नहीं है, या तुम सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हो? ये मुझे बताओ। ये सुन के यान ली लाइक काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है, और जो लूसी थी ना ये सुनती है तो लाइक लूसी यान ली की तरफ देखती है। वो सोच रही थी कि यान ली क्या जवाब देगी इसका। इस तरीके से वो सोचती है। कम से कम 2 मिनट तक सोचने के बाद वांगजी हमारी यानली की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है यानली, इसका जवाब दो। इस तरीके से अब वांगजी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगी थी। जब यानली ने उसे जवाब नहीं दिया तभी यानली काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। यानली मन में सोचती है, अगर अंकल को पता चल गया कि मैं लूसी को डेट कर रही हूँ और मैं लूसी से बहुत प्यार करती हूँ, तो कहीं अंकल उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय ना कर दे और कहीं वो लूसी को मरवा ना दे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। अंकल को नहीं होने दे सकती हूँ कि लूसी मेरे लिए क्या मायने रखती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी भी ज़िंदगी भर में भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा यही होगा कि मैं अंकल को पता नहीं रखने दे सकती कि लूसी मेरे लिए क्या मायने है। लूसी जो थी ना लाइक यानली वांगजी की तरफ देखती है एंड वो बोलती है, अंकल वो हम सिर्फ फ्रेंड है। हाँ, हम सिर्फ, वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है और कुछ नहीं, और कुछ हम दोनों के बीच में नहीं चल रहा है अंकल। इस तरीके से हमारी यानली बोलती है। और जब यानली ये बोलती है ना, लाइक यानली तो लूसी का केयर करती थी। इस तरीके से वो, उसे नहीं पता था लूसी को ये सब क्या चल रहा है। जब लूसी को ये पता चला कि यानली इस तरीके से बोल रही है कि वो उसके लिए मायने नहीं रखती है, वो सिर्फ उसकी क्लासमेट है या फिर उसकी यूनिवर्सिटी की मेट है और बस फ्रेंड है, ये सुन के लूसी के दिल में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगा और यहाँ पर से उसके अनजान में आंखों से आंसू गिरने लगे। और विंग ने जब अपनी दोस्त की हालत देखी ना, तो यार विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा और विंग को गुस्सा भी आने लगा। इस तरीके से जो यानली कैसे बोल सकती है, और विंग के भी दिल में कहीं गुस्सा था, कहीं बिट्रे था वांगजी को लेकर कि इन दोनों ने उन दोनों के साथ सिर्फ खेला है, क्यों? बट इस तरीके से लूसी जो थी ना उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और लाइक उसकी पूरी दुनिया टूट गई, उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू निकलने लग गए। और ना क्या कहते हैं, उसने विंग को जकड़ लिया और लाइक वो ना सिसकने लगी, रोने लगी। लूसी बोलती है, विंग ये वो क्या बोल रही है, क्या क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, उसने ऐसे क्यों बोला? इस तरीके से लूसी ना रोने लग जाती है। इस चीज़ से अनजान वांगजी और जो यानली थी वो एक दूसरे से बातें कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर वांगजी लूसी यानली का ये सवाल लाइक जवाब सुनता है ना, तो वो लूसी को ना ऐसे डाउट लूप में देखता है एंड वो बोलता है, आर यू श्योर? हमारी जो यानली थी बोलते, ऑफ कोर्स अंकल, आपको पता है ना मैं किसी से प्यार नहीं करती। हाँ, और आप ज़्यादा मत सोचिए, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वही वांगजी जब ये सुनता है तो वो बोलता है, परफेक्ट, बिकॉज तुम उससे प्यार कर भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो ना कि गूगल ने तुम्हें लेकर कितने सारे सपने देखे हैं और तुम्हें यहाँ की यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद अब्रॉड में जाके पढ़ाई करनी है। उससे पहले हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा तुम उस लड़की से दूर रहो। और मैं नहीं चाहता हूँ कुछ और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए और हमारे जितने भी एनिमी हैं उन सबको पता चल जाए। कोई नहीं जानता है कि कौन किस इंटेंशन के साथ किसके पास कैसे आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना, उससे दूरी बना के रखना। इस तरीके से कुछ हमारा वांगजी लूसी को वार्निंग, यानली को वार्निंग देता है। और तो यानली को बहुत बुरा लग रहा था, वो जानती थी कि लूसी ऐसी नहीं है, लूसी बहुत प्यारी, काइंड और से प्यार करने वाली लड़की है, बट वो अपने अंकल के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। लाइक अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेगी तो वांगजी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पर्सन है, वो उसे मरवा भी सकता है और लूसी के बिना यानली रह भी नहीं सकती है। जब वांगजी सारी विंग जब ये सुनता है ना, तो लाइक उसको पता नहीं क्या, एक तो उसके बाहू पे
जो लूसी थी जिसका दिल एकदम टूट चुका था, वो रो रही थी कंटिन्यूस। एंड दूसरी तरफ से वो वांगजी को देख रहा था, लाइक वो वांगजी वो नहीं था जिसे विंग प्यार करने लगा था। ये वांगजी मॉन्स्टर वांगजी है। विंग को पता नहीं क्यों उस पर गुस्सा आने लगा, किस तरीके से ये दोनों के दोनों उन दोनों के साथ खेल सकते हैं। और वांगजी का विंग ने उसके साथ सच्ची केयर की थी, और इस तरीके से कैसे कैसे वो उसके साथ कर सकता है। इस तरीके से हमारा जो विंग था वो खुद ही अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर के पॉज के बाद यालनी वांगजी की तरफ देखती है एंड वो बोलती है, बट अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये सुन के वांगजी यालनी की तरफ देखती है एंड वो बोलते है, क्या? यालनी बोलती है, अंकल आप उस दिन पार्टी में मिले थे और मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं। अंकल आप डॉक्टर क्वीन को किस तरीके से जानते हो, और आप ये पेशेंट बनने का क्यों नाटक कर रहे हो? हाँ, इस तरीके से यानली कुछ पूछती है। वांगजी जब ये सुनता है ना, तो वो ऑल तो कुछ जवाब तो नहीं देता है, बट उसके फेस में एक स्मग था और विंग ये देख रहा था, और वांगजी बहुत अजीब तरीके से स्मग कर रहा था। वांगजी अपने हाथों को फोल्ड करता है और उसके बाद सीट में पीछे अपने जो सर था ना उसे टेक देता है, और वो कुछ सोचने लग जाता है। सोच सोच के वो स्मग कर जा रहा था और अपने पैरों को जो था ना नीचे फ्लोर पे टैप कर रहा था। यानली जब वांगजी को वो डेंजर सा स्मग देखती है ना, तो वो समझ जाती है कि वांगजी के दिमाग में कुछ चल रहा था। यानली दोबारा से पूछती है, अंकल आपने जवाब नहीं दिया, आप डॉक्टर विंग को कैसे जानते हैं और ये पेशेंट बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, वांगजी उसके बाद यानली की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, वैसे भी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने पूछा है क्योंकि तुम्हारे अंदर डाउट है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर कोई डाउट रहे। और ये जो नाटक है ना, इसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं इसे खेल रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और वैसे भी जो डॉक्टर विंग है ना, बस ये समझ लो वो एक गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हारे डैड को देने वाला हूँ, तुम्हारे सॉरी गह को देने वाला हूँ, मतलब यान लेके डैड को देने वाला हूँ। जब विंग ये सुनता है ना, तो लाइक उसकी ना दुनिया हिल जाती है। और विंग जो था ना, उसकी आंखों से लाइक उसकी आंखों में कुछ जो आंसू थे वो जमने लगे थे। विंग लाइक उसका हार्ट टूट गया, और विंग ना बस सोचने लगा, क्या क्या वो सिर्फ गिफ्ट है, और क्यों? और वांगजी इस बात को सुन के लाइक वांगजी के दिल में कुछ और था, बट वांगजी ने ऐसे शब्दों का यूज़ किया जो कि किसी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता गया। और यानली ने जब ये सुना ना, तो यानली का फेस एकदम पेल हो गया। यानली बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हैं अंकल? वांगजी यानली की तरफ देखा एंड बोलता है, तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना समझो कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना है, और दूसरा अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रहा है जब तक मैं तुम्हें कॉल करके ये ना बता दूँ कि तुम्हारे बाबा ठीक हो चुके हैं, गगा ठीक हो चुके हैं। जैसे ही बाबा तुम्हारे अंकल गगा ठीक हो जाएंगे, कोमा से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। और हाँ, किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डॉक्टर विंग को, ना ही किसी और को। और वैसे भी डॉक्टर विंग तुम्हारा यकीन भी नहीं करेगा, या फिर किसी का भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंधाधुंध मुझ पर विश्वास करने लगेंगे। और उन जैसा क्यूट और उन जैसा इनोसेंट और बुद्धू इंसान मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा है। उन्हें ये लगता है कि मैं एक ऐसा पेशेंट हूँ जिसे उनकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं इस पेशेंट के अंदर कौन पर्सन छुपा हुआ है। वैसे भी खैर छोड़ो, तो बस इतना ध्यान रखना, अभी मेरा जाने का समय हो गया है, तो बस इतना ध्यान रखना कि सब कुछ ठीक रहे, और अपनी आइडेंटिटी को बाहर आने मत देना। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके? अपना ख्याल रखना। इतना कह के जो वांगजी था ना, वो यानली के बालों को रफल करता है एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद डोर बंद हो जाता है और यानली गहरी सांस लेता है, और यानली अपने फ़ोन को ओपन करती है जहाँ पर लूसी की पिक्चर और उसकी लगी हुई थी। यानली के ना फेस पे लाइक बहुत ज़्यादा पेल हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू फॉर्म होने लगे थे, और वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करेगी। उसके अंकल ने तो सख्त मना कर दिया है, और वो अपने अंकल के खिलाफ़ गई तो वो उसके अंकल लूसी को पता नहीं क्या क्या कर देंगे, जो कि वो नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ ये दोनों ये नहीं जानते थे कि इन दोनों की बातें लूसी और विंग ने सुन ली थी, और दोनों के दोनों का दिल वहीं पर ही टूट गया था, चकनाचूर हो गया था। और वांगजी ने जब ये शब्द बोले कि वो उसे पागल करा रहा था, और वांगजी की नज़रों में जो विंग है वो बुद्धू है, जो कि उस पर ट्रस्ट करता है, उसका केयर करता है पागलों की तरह। वांगजी के नज़रों में उसका कोई भी अहमियत नहीं है।
ये सुन के विंग का ना लाइक उसका फेस इतना पेल हो गया ना कि वो लूसी को कैसे संभाले। उसकी आंखों से खुद आंसू टपकने लगे। उस दिन दो पर्सन के दिल में जो दिल लाइक उनके अंदर जो लव फॉर्म होने लगा था विंग के खासकर, वो एकदम ख़राब हो गया। विंग को ऐसे लगने लगा उसकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम उसे किसी से प्यार हुआ और वो चाहता था ये प्यार को वो आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी होने से पहले ही उसका दिल उसी पर्सन ने तोड़ दिया जो कि इसके साथ इतने महीने से खेल रहा था। विंग कितना पागल था ना, उसका ट्रस्ट किया, उसका हेल्प किया। विंग को ऐसा लगता था कि वो वांगजी का हेल्प कर रहा है, वांगजी इनोसेंट है और विंग हमेशा उसका ख्याल रखेगा, उसे अपने पास रखेगा। बट उसे क्या लगा पता था ये इंसान तो उसके साथ खेल रहा था और ये तो उसे गिफ्ट की तरह देखता है और साथ साथ ये उसे बुद्धू समझता है। ये सुन के ना विंग बस वहीं पर ही स्टिफ खड़ा रहा और ये हमारी जो लूसी थी उसके जो बाहों में रोने लगी, क्योंकि लूसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और इसी के साथ साथ हमारी इस और जो वांगजी था वो बस हुडी को ऊपर करके मॉल से बाहर निकल गया और कार पे बैठ के चला गया। और तीसरी चौथी तरफ हमारी जो यानी थी वो भी मन ही मन रो रही थी लूसी की पिक्चर्स को देखकर और बस सोच रही थी कि उनका फ्यूचर क्या होगा। और इसी के साथ साथ इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा अलग था क्योंकि ये एक दूसरे तरफ इस कहानी के दूसरे छोर तक ले जाएगा। और अब देखते हैं कि विंग क्या करेगा और लूसी क्या करेंगे इन दोनों के साथ में। जब इन दोनों को पता चल चुका है ये दोनों उनके साथ सिर्फ खेल रहे थे, क्या विंग वांगजी को माफ़ कर पाएगा या फिर कुछ और ही होगा। यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी का नई स्टोरी लाइन। ओके, आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आई होप मैंने ज़्यादा आपको शॉक नहीं दिया होगा स्टोरी को लेकर, बट स्टोरी इसी फ्लो में ही चलती रहेगी। और अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पार्ट का कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा और आप तैयार है अगली मिस्ट्री के लिए स्टोरी की। चलो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अलविदा लेती हूँ।